अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं पावर रूल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को जो है ना हम किस तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि पावर रूल हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पावर रूल क्या है और किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आइए देखिए। इसकी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि पावर रूल लगाने के लिए आपने क्वेश्चन की जजमेंट रखनी है और इंटीग्रेशन आपने जितना भी आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे उसमें आपकी जजमेंट बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं। इनको भी हम पावर रूल से करेंगे, लेकिन किस तरह देखते हैं। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसको मैंने लिखा है 6/v⁵d। ये तो हमें पता लग गया कि v की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, ये फंक्शन नीचे है अपॉन में, तो मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा, इस फंक्शन को ऊपर ले जाऊंगा। जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, v⁵ और 6dv। 6 आपको पता है कि आपके पास कोफिशिएंट है जो v के साथ है और बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा v⁵ अब चूंकि पावर रूल हमारे पास क्या था उसको लगाने के लिए कि पावर के बगैर v का डेरिवेटिव हमारे पास साथ मौजूद होना चाहिए। अब v का डेरिवेटिव क्या होता है 1, चूंकि हम वो लिखते हैं लेकिन यहाँ पे होता है, तो इसी तरह हम उस पर पावर रूल लगाएंगे। और पावर रूल क्या होता है कि पावर को एक बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मकसद है कि आप एक प्लस करेंगे, -5 में एक प्लस करेंगे तो क्या बचेगा -4। तो इस ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये वाला 6 v⁴ प्लस c, ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें जरा, समझें। ब्रैकेट आपके पास है √x - 1 इसका होल का स्क्वायर। अब चूंकि पावर के बगैर अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखता हूं √x - 1 का, तो इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा कि अगर मैं √x का डेरिवेटिव देखता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2x, 1/2, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि अब तो वेरिएबल आ गया। और मैंने कहा था पिछली वीडियो के अंदर भी कि जो है ना आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वेरिएबल से आप खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए कांस्टेंट से कर सकते हैं जस्ट। तो ये तो वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन खुद कह रहा है कि उसका जो है वो स्क्वायर है ऊपर, तो आसान तरीका है कि आप इसका स्क्वायर खोल दें। इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab और ये dx। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x + 1 -2x और ये d आ जाएगा। ये उसी सिंपल फॉर्म में आ गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसकी अलग अलग फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि सबकी इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी। x की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, +1 इसकी भी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, -2 को बाहर रखेंगे, x और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। क्योंकि √x की पावर 1/2 होता है, तो आप क्या करें, इसको डायरेक्ट 1/2 लिख लें। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, पावर को बढ़ा दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, +1 की इंटीग्रेशन x होती है, ऊपर लिखा है मैंने, -2 इसकी पावर 1/2 है, एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 और 3/2 ही नीचे आ जाएगा +c। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, x² + x माइनस ऊपर से आ जाएगा ये 2/3.2 और ये मेरे पास आ जाएगा x⁴ + c। फर्दर आप जाकर इसका आंसर ले आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन ऊपर उस फॉर्म में तो है आपके पास, लेकिन ये अपॉन में भी है। ये क्या है, अपॉन में भी है। और आपके पास जो है ये नीचे जो टर्म है ये सिंपल x की फॉर्म में, x की पावर में। तो इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है कि 1/3 तो आपके पास क्या कोएफिशिएंट, आप इसको बाहर ले आए, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x² 3 √x + 4 d(x). चूंकि √x की पावर 1/2 होती है तो मैंने को डायरेक्ट 1/2। अब ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखिए
ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी कि 3/4 में क्या ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर आप 3/4 में 2 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। तो ये 1/3 ये आ जाएगा x की पावर 11/4। इसकी पावर 3 बाई ये +3 है, 3 तो आ जाएगा साथ। x की पावर 3/4 1/2, यहाँ पे आप लिख लें 3/4 में 1/2 आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 5/4। तो ये x की पावर 5/4 प्लस ये 4 है, ये सारा का सारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3/4 आ जाएगा, ये dx आ जाएगा। या उसी फॉर्म में आ गया। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। ये 1/3 बाहर है इंटीग्रेशन, किसका मतलब है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/3 आप चाहें तो इसको कॉमन भी रख लें बेशक इस तरीके से। 1/3 ये सबके बाहर आ गया 1/3। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, मतलब ये 11/4 dx प्लस 3 x की पावर 5/4 dx प्लस 4 x की पावर 3/4 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वही आप पावर को लगाएंगे कि पावर को बढ़ा दिया उसी से डिवाइड किया, पावर को बढ़ा दिया उसी से डिवाइड किया, पावर को बढ़ा दिया उसी से डिवाइड किया। अब आप इस क्वेश्चन में देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर आप इसको ऊपर तो ले जाएंगे, ये x की पावर थीटा ऊपर ले जाएंगे, इसको 1/2 है तो -1/2 हो जाएगा, थीटा -1/3 d थीटा। अब ये ऊपर तो ले गए, अब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है। तो पहले आप क्यूब को खोलेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंपल वही रूल लगा देंगे पावर के सबकी इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। ये था वो बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपने क्वेश्चन को जज किया। आप देखें इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें कि ये पावर नीचे है, फंक्शन नीचे है आपके पास, ऊपर। अब आप ऊपर देखें कि ये फंक्शन है, इसको आप ऊपर ले लें उठा के, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 -1/7 और यहाँ पे था 3x² प्लस 2x प्लस 1 ये dx। अब इस पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव देखें क्या होगा। इस पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव होगा 3x² 2x प्लस 1। तो साथ डेरिवेटिव मौजूद है, ये फंक्शन है और साथ इसके फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। तो इसकी कंडीशन डायरेक्ट पूरी हो गई। आपको देखना पड़ेगा कि नीचे जो मेरे पास फंक्शन है क्या उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ये आपको जज करना पड़ेगा। अगर है तो आप उसको ऊपर ले जाके डायरेक्ट सॉल्व कर दें, अगर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या मल्टीप्लाई करके वो फॉर्म में आता है। इस सारे आपको जजमेंट करनी पड़ेगी कि क्या फंक्शन इस तरह है कि उसका स्क्वायर बोल के हो जाएगा, या फंक्शन इस तरह है कि मैं इसको ऊपर ले जाऊं और सबके साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसकी इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी, या ऐसा है कि ये फंक्शन को मैं ऊपर तो ले जाऊं लेकिन जो पहले ही ऊपर है आपके पास टर्म उसका कोई क्यूब है या स्क्वायर है, तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसका क्यूब ना ले लूं। तो पहले आप क्यूब लेंगे फिर मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। बेसिकली ये मैंने वीडियोस जजमेंट पे बनाई है कि किस तरीके से जो है ना आप क्वेश्चन को जज कर सकते हैं। अब इसमें देखें, इसमें आप चेक करेंगे आप खुद से कि यार नीचे जो मेरे पास फंक्शन है क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर मौजूद है तो आप डायरेक्ट इसको ऊपर ले जाके अप्लाई कर दें, अगर नहीं तो क्या मेरे पास ये फंक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में बन रहा है। अब इसको देखें किस तरीके से करेंगे, वही रूल जो आप अप्लाई कर रहे हैं कि पावर को बढ़ा देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। बढ़ाने का मतलब 1 ऐड कर देना, -1/7 प्लस 1 ऐड करेंगे तो -1 ये बन जाएगा आपके पास 6/7। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7। इसका आंसर आ जाएगा 6/7 और 6/7 से ही डिवाइड कर देंगे, जो आपके पास पावर आती है उसी से आप डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 7/6 x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 प्लस c। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको भी आप फर्दर आगे इस तरह सॉल्व करेंगे और इसको भी जो है ना आप खुद से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर रूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट।